हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर कम्युनिकेशन स्किल का जल्दी से वीडियो बना दो, क्योंकि हमारा पहला दिन का एग्जाम बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल का ही है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में उनका कुछ तैयारी हुआ नहीं है, कॉलेज में भी उस तरह का पढ़ाया नहीं जाता, तो क्या करें। तो गाइज उस डरना नहीं है, क्लासोलॉजी आप लोग के लिए लेकर के आया है कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर एनालिसिस के ऊपर कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और गाइज अगर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर आपसे नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो उसके लिए हम लोग का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करने के बाद जो भी डाउट होता है पूछो, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, कम्युनिकेशन का हो, प्रोग्रामिंग इन सी का हो, जो भी डाउट होता है पूछो। क्योंकि इससे पहले हमने फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, इसके बाद प्रोग्रामिंग इन सी का भी वीडियो आएगा। तो अगर दिक्कत है तो उस ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। आगे भी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस भी, मतलब थर्ड सेमेस्टर में भी आपको इंपॉर्टेंट वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपका एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और अपने को क्या क्या पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो देख लेते हैं। अगर बात करें इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, देखो ये जो चीज़ है ना कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली समझो तो इंग्लिश है। इंग्लिश में मतलब जैसे इसमें आपको बताया जाता है कि यार इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारा चीज़ करना होता है। जैसे मान लो आप कोई भी सरकारी संस्था में जाते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑफिस ऑर्डर निकालना रहता है, या फिर ऑफिस ऑर्डर लेना रहता है, या फिर फॉर्मल लेटर लिखना होता है ज्वाइनिंग के लिए, जॉब ज्वाइनिंग के लिए, या जॉब रेजिग्नेशन के लिए, या कंप्लेन लेटर लिखना होता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे सिखाया जाता है, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, वो सब चीज़ सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन होता क्या है उसके बारे में है, 8 मार्क्स आएगा यहाँ से। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, 10 मार्क्स का आएगा यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या क्या सिद्धांत है, मतलब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव है, उसका सिद्धांत क्या क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या क्या है, वो 8 मार्क्स का। फिर उसके बाद नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन जो कि 12 मार्क्स का। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फॉर्मल रिटन स्किल्स। फॉर्मल रिटन स्किल्स का मतलब मैंने अभी जस्ट बोला ना कि जॉब एप्लीकेशन हो गया जो रिज्यूम के साथ होता है, कंप्लेन एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशंस लिखना होता है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कहीं पे, या फिर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जब कुछ भी आपको लिखना काम चाहिए होता है, या कुछ भी कॉलेज से काम कराना रहता है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसका एक फॉर्मेट अलग ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल रिटन स्किल्स सिखाया जाता है, जिसमें आपको नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, बहुत सारा चीज लिखना होता है। तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, इसमें क्वेश्चन दे देंगे, इसमें क्वेश्चन दे देंगे, इसमें दे देंगे, मतलब चारों में क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखो होता क्या है कि इसमें आपको फॉर्मेट खाली ध्यान रखना है, फॉर्मेट सही से लिखना है, और उसके बाद फिर जो कंटेंट में जो तुम्हें इंग्लिश बुझाता है वो लिख दो, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मेट जो होता है ना, फॉर्मेट पे मार्क्स मिलता है। तो फॉर्मल रिटन स्किल में आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि यार फॉर्मेट कैसे रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओरल स्किल्स। तो ओरल स्किल में भी वही बेसिकली कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इस पे भी मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं और देखते हैं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब हम बात करते हैं अपने कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है क्या अपना इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है यार कम्युनिकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपसे तुमसे पूछ सकता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है उसके बारे में बताइए। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के अलग अलग एलिमेंट्स क्या हैं। और व्हाट आर द यहाँ पे तीसरा जो है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, माने अलग अलग स्टेज जो होता है कम्युनिकेशन का वो बताइए। उसके बाद शॉर्ट नोट निकला है तुम्हें कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका स्टेज क्या होता है, यही सब करना है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे
बहुत सारा टाइप्स होता है कम्युनिकेशन का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, बहुत सारा होता है। तो देखो डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब बहुत बार देखा गया है कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन का अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज यहाँ पे पूछ देता है कभी कभी, किसका, ओरल एंड रिटन का, तो याद रखना। और उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट है जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। गाइस सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लगा, हाउ बॉडी लैंग्वेज हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कैसे हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्राफिक लैंग्वेज, ग्राफिक लैंग्वेज से डिफरेंट कैसे है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस चैप्टर का, तो उसमें आपने को बेसिकली पढ़ना होता है कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में और उसको कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं और उसको कैसे कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उसको समझना है। उसके बाद डेवलपिंग इफेक्टिव मैसेज, डेवलपिंग इफेक्टिव मैसेज बेसिकली होता क्या है इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे माना आपने किसी को कम्युनिकेट करा, तो कम्युनिकेट करने के बाद एक फीडबैक मिलता है या ऑडियंस का एक रिटेंशन मिलता है, ठीक है, तो वैसी चीज को बोला जाता है डेवलपिंग इफेक्टिव मैसेज। तो कहीं अगर फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी यही चीज है, ठीक है, अगर ऑडियंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी यही चीज है, और इफेक्टिव मैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी यही चीज है, ठीक है। तो एक ही चीज मैंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन में आपको समझना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कोड्स, नॉन वर्बल कोड्स कितने तरह के होते हैं वो, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज का रोल इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो कि यहाँ भी था। उसके बाद ग्राफिक लैंग्वेज एंड इन डिफरेंट टाइप्स, ग्राफिक लैंग्वेज और उसके अलग अलग तरह के टाइप्स क्या होते हैं। और शॉर्ट नोट्स लिखना है, विजुअल एड्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स और पिक्टोग्राम्स एंड टेबल एंड पाई चार्ट। जैसे होता है ना आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप ऐड के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद चार्ट और ग्राफ्स के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और पिक्टोग्राम और टेबल और पाई चार्ट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है आपका ओरल स्किल। ओरल स्किल जो होता है, ओरल स्किल में ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे पूछ देगा वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है, एसेंट क्या होता है, और ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सब पूछ सकता है। जैसे देखो, व्हाट आर द वोवेल, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द कॉन्सोनेंट, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, व्हाट इज एसेंट, गिव मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, एसेंट क्या होता है उसका मीनिंग और क्लासिफिकेशन बताइए, व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद व्हाट आर द प्रेजेंटेशन स्किल, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ओरल स्किल्स में आपको इतना पढ़ना है। और रहा बात गाइस की जो सर फॉर्मल राइटिंग रिटन स्किल था उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको जो नीचे ग्रुप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसमें ज्वाइन करना है, या अपने टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है क्लासोलॉजी स्टडी पॉइंट सिंपली, टेलीग्राम में जाके सर्च करना है, वहाँ ज्वाइन करके, ज्वाइन जैसे ही आप करोगे वहाँ पे मैं आप लोग को फॉर्मेट का पीडीएफ दे दूंगा। उस फॉर्मेट के पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि नोटिस कैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। मैंने एक समझ सकते हो एक फॉर्मेट मैंने आप लोग को बनाया है आप ही लोग के लिए, ताकि आप लोग का वो जो चीज़ है रिटर्न वाला जो चीज़ है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो एक फॉर्मेट है वो, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि इस क्वेश्चन को लेके पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन को लेके बनाया गया, नहीं, एक फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको अगर आप 10 मिनट सही से देख लेते हो ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। आर्टिकल कैसे लिखना, रिपोर्ट कैसे लिखना, सब उसमें बनाया हुआ है। तो ग्रुप को ज्वाइन करके जरूर से जरूर उसको देख लेना, और अभी ले लो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट।